Good morning, students. Today we will learn part E question answer of second chapter. First question is microorganisms are very useful in manufacturing different food items. Explain the above statement. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए. स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है. कैसे यूज़फुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कर्ड एंड चीज़ जो है वो किसकी हेल्प से बनती है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है. किसके लिए? क्या चीज़ के लिए बेनिफिशियल है? मैन्युफैक्चर मीन्स बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए? फूड आइटम्स को. कर्ड और चीज़ किसकी वजह से बन पा रही है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से. नेक्स्ट हमने बताया फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है, जैसे इडली डोसा की फर्मेंटेशन की जाती है, ब्रेड की फर्मेंटेशन की जाती है. फर्मेंटेशन से क्या होता है? फूड सॉफ्ट हो जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़फुल है. नेक्स्ट बताया मैनी ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड. तो अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न. रीज़न बताना है. यीस्ट इज एडिड टू बैटर यूज टू मेक डोसा. डोसा बनाने के लिए उसमें यीस्ट ऐड की जाती है. क्यों ऐड करते हैं? ताकि वो फ्लफ़ी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए. जब कोई चीज़ फ्लफ़ी और सॉफ्ट होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. मतलब जो अगर पहले कम स्पेस ले रखा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो फ्लफ़ी भी हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा. नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ बिफोर गोइंग टू बेड. सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए. किस लिए? बिकॉज बैक्टीरियाज ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स दैट में कॉज कैविटीज़. आप जो खाना खाते हो उस खाने के अंदर बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं जिससे कैविटीज़ हो सकती हैं, आपके टीथ खराब हो सकते हैं. इसलिए सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए. नेक्स्ट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ सोल्ट इन पिकल कैन कोज इट गो बैड सून. अगर पिकल के अंदर अचार में सोल्ट नमक कम डाला जाता है तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है. किस लिए? नमक क्या करता है? वाटर को, अगर नमक कम होगा तो इससे पिकल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजीली ग्रो कर जाते हैं. तो सोल्ट क्या करता है? अगर हम ज़्यादा सोल्ट डालते हैं तो इससे क्या होगा? वाटर कंटेंट कम हो जाएगा. वाटर कंटेंट कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी कम हो जाएगी. बट अगर सोल्ट कम होगा तो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा. वाटर ज़्यादा होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है फूड फ्रॉम पफ्ड और इनलार्ज्ड कैंस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड. अगर आप देखो कि कोई भी फूड आइटम है वो कैन का साइज़ फूला हुआ है या बड़ा है तो कभी भी उस फूड को हमें खरीदना, उस कैन को नहीं खरीदना चाहिए. कैन मीन बोतल. क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि बिकॉज दैट कॉजेज स्पॉइलेज एंड क्रिएट्स गैस बिल्डअप. फ्लफ़ी कोई चीज़ कब होएगी? जब उसमें गैस बनी होगी और वो ख़राब होगा. तो इसीलिए कभी भी जो कैन आपको फ्लफ़ी लगे, नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा फूला हुआ लगे तो उसको कभी भी नहीं खरीदना, क्योंकि वो क्या है, उसमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो ख़राब हो चुका है. तो उस फूड आइटम को हमें परचेज़ नहीं करना चाहिए. और अगर ले भी लिया तो कंज्यूम मीन्स उसको यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग फ्रोजन फूड आइटम्स वन शुड टेक आउट ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. थॉड फूड शुड नेवर बी रीफ्रोज. फ्रोज़न फूड आइटम्स जब आप यूज़ करते हो तो जितना आपको चाहिए उतना यूज़ करना चाहिए. थोड़ का मतलब होता है गला हुआ. गले हुए फूड को दोबारा से कभी भी फ्रीज़ नहीं करना चाहिए. किस लिए? जो गल गया मतलब उसके अंदर बैक्टीरियाज आ गए हैं. अगर आप उसको फिर से स्टोर कर दोगे, फ्रीज में रखोगे, तो इससे क्या होगा? बैक्टीरियाज की ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी. Most bacteria, spores and a large number of organisms survive and get revitalized when food is thawed. जब फूड गल जाता है तो उसमें बैक्टीरियाज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और अगर आप उसको फिर से रीस्टोर कर दोगे तो और बैक्टीरियाज उसके ऊपर आ जाएंगे और बैक्टीरियाज की वजह से आपका फूड बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा. तो हमें थॉड मीन्स गले हुए फूड को कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़. और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कैसे होती है? एयर से हो सकती हैं, वाटर से, फूड से एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से हो सकती हैं, किसी इंसेक्ट के काटने से हो सकती हैं. अब आपको बताना है सजेस्ट वे टू प्रिवेंट फॉलोइंग डिजीज़ेज़. इन डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे रोकेंगे?
फर्स्ट दे रखा है आपको टीबी। टीबी की मेथड ऑफ प्रिवेंशन, टीबी को कैसे रोकेंगे? वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन मीन्स इंजेक्शन से। नेक्स्ट है एथलीट फूड। एथलीट फूड क्या होता है? जो दांत खुजली हो जाती है उसको कैसे करेंगे हम, कैसे प्रिवेंट करेंगे? मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स साफ सफाई का ध्यान रख करके। जो लोग रेगुलर बात नहीं करते, नहाते नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो एथलीट्स फूड को बचने का इलाज क्या है? मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। हाइजीन मीन्स साफ सफाई का ध्यान करके। कोलेरा कैसे होता है? गंदे पानी से। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। जो भी गंदा पानी है उसको डिसइंफेक्ट करके, मतलब पानी को साफ करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट और एनिमल्स में डिजीज क्रिएट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्लियर हो गया? पैथोजेंस क्या है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिजीज का कारण बनते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। अब बताने, नेम 2 पैथोजेंस दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन से पैथोजेंस डिजीज कॉज करते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरस। एंड एनिमल्स में पैथोजन विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। प्लांट्स में 3 है, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस। और पैथोजेंस जो एनिमल्स में डिजीज का कारण बनते हैं वो कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये तीनों तो हैं ही, साथ में एक और क्या आ गया? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है मोहन बोट समोसास फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर एंड एट इट। मोहन ने क्या करा? जो रोड साइड वेंडर मीन्स जो गली में रेडी लगा के खड़े होते हैं, वहाँ से समोसा लिया और खा लिया। आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट नोजिया। कुछ देर बाद उसको पेट में दर्द हुआ और वॉमिटिंग हुई। ही हैड पेन इन द एब्डोमिनल रीजन। उसके पेट में दर्द भी हुआ। एंड सफर्ड फ्रॉम डायरिया। डायरिया मीन्स उसको लूज मोशन हो गए। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिज कंडीशन। क्या कारण था उसका? व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, एंड इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले रीज़न पूछ रखा है इस कंडीशन का, तो रीज़न क्या होगा? दैट फूड वॉज कॉन्टामिनेटेड विद बैक्टीरिया और द माइक्रोब्स। क्योंकि जो गली में फूड बेच रहे होते हैं वो गंदा हो सकता है, उस पर मक्खी या मच्छर बैठ सकते हैं। बैक्टीरिया की वजह से या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फूड जो है वो कंटामिनेट होगा, गंदा होगा। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ इट कॉल्ड, और इसको क्या बोलेंगे हम? फूड पॉइजनिंग। अगर आप गंदा खाना खा लेते हो तो उससे क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आप इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? टू प्रिवेंट इट फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड इन द हाइजीनिक कंडीशंस। तो आप इसको कैसे स्टॉप कर सकते हो? जो भी फूड बनाया है वो पहली बात तो साफ़ होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर किया जाना चाहिए और उसको स्टोर करना चाहिए हाइजीनिक कंडीशन में। दैट मीन्स किसी साफ़ सफाई वाली जगह पर उसको हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है विच डिजीज द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर मोस्ट लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। Ramu drinks water from a lake. This water is neither boiled nor disinfected. मतलब सिंपल भी पूछ सकते हैं आपसे, गंदा पानी पीने से कौन सी डिजीज हो सकती है? कोलेरा, डायरिया, अमीबा एंड डिसेंट्री। नेक्स्ट है जो पर्सन रेगुलरली बात नहीं करता, नहाता नहीं है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, उसको कौन सी डिजीज हो सकती है? रिंगवॉर्म्स एंड एथलीट्स फूड। नेक्स्ट है डॉग के बाइट करने से कौन सी डिजीज होती है? रेबीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना इनको। नेक्स्ट है सोहन इज लिविंग इन एन एरिया वेयर पॉपुलेशन इज वेरी हाई। सोहन ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो मॉस्किटो नेट का यूज़ नहीं कर रहा। तो मॉस्किटो मतलब मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी? मलेरिया एंड डेंगू। लास्ट है मोहन वॉज विथ 2 ऑफ हिज फ्रेंड। मोहन अपने 2 फ्रेंड्स के साथ में था जिनको कफ और स्नीजिंग, खांसी जुकाम था, मतलब कॉमन कोल्ड है। वन ऑफ दीज फ्रेंड डिडंट कीप अ हैंकरचीफ इन फ्रंट ऑफ हिज माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। उनमें से एक फ्रेंड जो है खांसी या छींक के टाइम पर हैंकी का यूज़ नहीं करता। तो मोहन को कौन सी डिजीज़ हो सकती है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड हो सकता है उसको। तो यही आपका होमवर्क है। यू हैव टू लर्न पार्ट ई क्वेश्चन आंसर ऑफ